नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 10 मई 2024, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 96 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं विक्रमादित्य सिंह, पहली बार लड़ रहे लोकसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति बीते 2 सालों में करीब 60 लाख रुपए घट गई है। 2022 में जब उन्होंने शिमला ग्रामीण हलके से विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उनकी चल अचल संपत्ति 97.31 करोड़ थी। अब उनकी संपत्ति घटकर 96.70 करोड़ रह गई है। हालांकि पारिवारिक संपत्ति जोड़ दी जाए तो कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक हो जाती है। विक्रमादित्य सिंह की चल संपत्ति 6.21 करोड़ है। यह 2022 में 6.97 करोड़ थी। विक्रमादित्य सिंह के पास अचल संपत्ति 90.48 करोड़ है। साल 2022 में यह 90.33 करोड़ थी। अचल संपत्ति में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी और वित्तीय संस्थानों की देनदारियां मौजूदा समय में 1.25 करोड़ है। यह साल 2022 में 1.38 करोड़ थी। RCB पंजाब के मैच में बारिश के साथ गिरे ओले, फिर भी दर्शकों में कम नहीं हुआ उत्साह। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान बारिश के साथ ओले गिरने लगे। RCB की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो 10वां ओवर खत्म होते ही धर्मशाला स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई। इसके चलते मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मैदान को कवर से ढक दिया गया। वहीं बारिश के बीच धर्मशाला में ओलावृष्टि भी शुरू हो गई, जो कि काफ़ी देर तक जारी रही। इसी दौरान स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शक भी बारिश के बीच भीगते नजर आए। बारिश 8:20 पर शुरू होने के साथ ही ओले भी गिरने लगे। बारिश के चलते ग्राउंड स्टाफ ने पिच को कवर कर दिया। वहीं मैच देखने पहुंचे दर्शक बारिश और ओलावृष्टि के बीच स्टैंड पर ही डटे रहे। करीब 20 मिनट के बाद मैदान से जैसे ही कवर हटाने शुरू किए तो दर्शक भी खुश हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, विदेशी धरती की विचारधारा कांग्रेस को दे गए अंग्रेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि देश में कांग्रेस का हाथ बाहरी ताकतों के साथ है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन विदेशी धरती की विचारधारा देश में कांग्रेस पार्टी को दे गए, जो हर समय देश में टुकड़े टुकड़े करने और जनता को विभाजित करने में तुली है। यह बात उन्होंने कुटलीहड़ भाजपा के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में शिरकत कर त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हों या फिर कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लेकर जनता को भड़काने का काम करने पर लगे रहते हैं। अनुराग ने कहा कि 2014 में भाजपा ने देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में 5 वर्ष का समय मांगा था। देश की जनता ने 282 सीटें भाजपा को देकर प्रचंड और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2019 में देश के लोगों ने 303 सीटें दी और अब मिशन 400 पार करना है। शिमला, केलांग और कल्पा के अधिकतम तापमान से ज्यादा पांवटा साहिब धौलाकुआं का न्यूनतम पारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलांग और कल्पा के अधिकतम तापमान से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र पांवटा साहिब और धौलाकुआं का न्यूनतम पारा हो गया है। गुरुवार को शिमला, कल्पा और केलांग में अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि बुधवार रात को पांवटा साहिब और धौलाकुआं में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानी जिलों में तापमान बढ़ने से दिन और रात के समय गर्मी लगातार बढ़ रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को बारिश का येलो अलर्ट बेअसर रहा। राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ सिर्फ बूंदाबांदी हुई। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रहा। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 15 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं। राजधानी शिमला में गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर 1 बजे बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहा। शिमला में वीकेंड के लिए होटलों की एडवांस बुकिंग, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। राजधानी में वीकेंड के लिए 60% कमरों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वीकेंड पर छुट्टियों के कारण एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है। शिमला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारियों को पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इस पूरे सप्ताह शिमला में पर्यटकों की आवाजाही में पिछले सप्ताह की अपेक्षा 15% की वृद्धि हुई।
इस कारण शिमला के ज़्यादातर होटलों में कमरों के एडवांस बुकिंग के चलते शहर में पर्यटन कारोबारी खुश हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने और स्कूलों की छुट्टियों की वजह से पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। शहर के बाहर के होटलों में भी एडवांस बुकिंग बढ़ी है। पिछले सप्ताह होटलों की एडवांस बुकिंग 30% थी। इस बार होटलों की एडवांस बुकिंग 60% के करीब है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, लोकसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी भाजपा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। इस बार देश में बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां भाजपा 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग की तरह धराशायी होने वाली है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा 2014 में किए गए वायदों की बात 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के शीर्ष नेता सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हैं। भाजपा ना तो आज बेरोजगारी, महंगाई और किसानों बागवानों की बात करती है, न महिलाओं की सुरक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज देश ने बेरोजगारी की दर में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व में बेरोजगारी की दर में देश सबसे टॉप पर पहुंच गया है। हमीरपुर की नैन्सी ने सरपीली सड़क पर दौड़ाई सवारियों से भरी निजी बस, बतौर चालक शुरू की सेवाएं। कुछ हटकर करने के जज्बे के चलते हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत कश्मीर की बेटी नैन्सी ने बस चलाने के लिए स्टीयरिंग थामा है। नैन्सी हिमाचल की पहली निजी बस चालक बनी है। नैन्सी ने निजी बस सर्विस आरटीसी में बतौर चालक सेवाएं देना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पहले दिन नैन्सी ने गलोड रूट की बस में बतौर चालक सेवाएं दी। हमीरपुर बस अड्डे पर पहुंचते ही बस प्रबंधक विजय ने टोपी व पुष्प देकर नैन्सी का स्वागत किया। बस अड्डे पर सवारियों से भरी बस लेकर पहुंची चालक नैन्सी ने हौसला अफजाई के लिए खुशी जाहिर की। नैन्सी ने बीते वर्ष ही एचआरटीसी हमीरपुर में बस चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इससे पहले वह कांगड़ा में एम्बुलेंस चला रही थी और अब हमीरपुर में निजी बस चलाने वाली पहली महिला चालक बनी है। नैन्सी ने बताया कि छोटी गाड़ी चलाने से सफ़र शुरू हुआ था और माता पिता ने चालक बनने के लिए सहमति दी और उसके बाद 2 माह का एचआरटीसी में प्रशिक्षण लेकर लाइसेंस लिया है। उन्होंने बताया कि आज पहली बार निजी बस में सवारियों को लेने का अच्छा अनुभव रहा है। नैन्सी का सपना एचआरटीसी की बस में चालक बनना है। नैन्सी ने बताया कि अगर परिवार सहयोग दे तो लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। नैन्सी ने बताया कि लड़कियों को अपनी झिझक छोड़नी पड़ती है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फ्लॉप होगी जयराम की कंगना मंडी के अंगना फिल्म, विक्रमादित्य राजनीति के युवा हीरो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मंडी में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा और बागियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह राजनीति के युवा हीरो है और आज वह राजनीति में नहीं होते तो बॉलीवुड के टॉप के हीरो होते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष आई आपदा में विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण मंत्री के रूप में बेहतर काम किया और प्रभावितों के दुख दर्द में साथ रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला की रणनीति से घबराकर जयराम ठाकुर ने चुनाव से किनारा कर लिया और अपनी जगह कंगना को मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कंगना से सिर्फ 1 महीने के लिए शूटिंग की डेट मांगी है। फिल्म का नाम है कंगना मंडी के अंगना, लेकिन अगर डायरेक्टर फ्लॉप हो तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2022 में जयराम ठाकुर ने फिल्म बनाई जिसका नाम रखा रिवाज बदलेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें ही बदल दिया। फिर 27 फरवरी 2024 को ऑपरेशन लोटस फिल्म बनाई, लेकिन वह फिल्म भी पिट गई। इसलिए इस बार भी फ्लॉप डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप होना तय है। जयराम ठाकुर जी ने डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। 2022 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, रिवाज बदलेंगे। क्या था? जनता ने उनको बदल दिया। चुनावों से पहले उन्होंने क्या कहा? रिवाज, और जनता ने उनको बदल दिया। फिर दूसरी फिल्म की उन्होंने 27 फरवरी को, ऑपरेशन लोटस। क्या था? भगवान ने वो जो शिलान्यास लाया कोर्ट 29 तारीख को सवेरे 7 बजे गवर्नर के पास जाकर शपथ की तैयारी कर रहे थे, वो बेचारा उस दर्जी के पास ही रह गया। ये दूसरी फिल्म डायरेक्ट की थी।
और अब तीसरी फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, कंगना मंडी के अंगना। क्या है? कंगना वो अच्छी है, हीरोइन है, अच्छी बात थी, फिल्मी दुनिया में अपने नाम करवाया। जब देखा कि जयराम ठाकुर जी को पता लग गया कि राजीव शुक्ला जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुपके चुपके पतली गली खिसकने लगे। क्या लगे? किया ही कुछ नहीं, 5 साल मुख्यमंत्री ने किया ही कुछ नहीं, तो खिसकने गई था। उन्होंने सोचा अब कैसे काम करूं, तो उन्होंने बेचारी कंगना हुआ बॉम्बे में एसी कमरे में बैठकर ठंडा अनुभव कर रही थी। कहा आप 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो। क्या कहा? 1 महीने शूटिंग की डेट दे दो। डेट फिक्स होगी, डायरेक्टर साहब ने लोकेशन सेट कर दी। डायरेक्टर कौन? डायरेक्टर कौन? अब डायरेक्टर साहब ने जब वो लोकेशन फिट कर दी, कहानी भी लिख दी, जिस तरह 2022 की रिवाज बदलों की कहानी लिखी ना, ऑपरेशन, और इसकी भी कहानी लिख दी, कंगना मंडी के अंगना की कहानी लिख दी। स्क्रिप्ट तैयार हो गया, हर जगह लोकेशन तैयार की। आज पांगी में ये ड्रेस पहन के जाना है, आज की दौर में ये ड्रेस पहन के जाना है। आपने फिल्मी दुनिया में बहुत संघर्ष किया है, आप अच्छी हीरोइन है, लेकिन जितनी अच्छी हीरोइन हो, अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है कि नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्लॉप डायरेक्टर जो फिल्म बना रहा है वो फ्लॉप होगी कि नहीं होगी? हमारा एक ऐसा व्यक्ति विक्रमादित्य आपदा आई, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और सड़क को जोड़ा। आज का सुविचार, दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।